हर्षवर्धन त्रिपाठी। हर्षवर्धन जी अब आइए। आप बताइए, हंस भी रहे थे बीच में हर्षवर्धन जी। यहीं से शुरू करते हैं हर्षवर्धन जी। ये इलेक्शन कमीशन जो खबरें सोर्सेज से दे रहा है, सही है? ये नैरेटिव की एक लड़ाई तो चली रही ना हर्षवर्धन जी, ये तो आप मानेंगे? मानिक भाई, मैं तो बड़ा आज आश्चर्यचकित हूं। ये नैरेटिव की लड़ाई कहां से हो गई? आप कौन से शब्दावली आज ये लेकर आए हैं? और सूत्र, सही बात है, सूत्र मीडिया को नहीं कहते। सूत्र जैसे मैं अगर कांग्रेस पार्टी से कोई खबर निकालूं तो कोई कांग्रेसी नेता होगा, राष्ट्रीय जनता दल से कोई खबर निकालूं तो कोई राष्ट्रीय जनता दल का नेता होगा, वारिस भाई की पार्टी से निकालूं तो उनका कोई नेता होगा। ऐसे ही हर पार्टी का नेता सूत्र होता है। ऐसे ही हर दफ्तर का, हर जो विभाग है उनका नेता सूत्र होता है। अब अगर उस सूत्र को मूत्र कह रहे हैं तेजस्वी यादव, तो ये लोकतंत्र को कह रहे हैं, ये सिर्फ मीडिया को नहीं कह रहे हैं। और मानिक भाई, आपने थोड़ा दूसरे तरह से क्यों किया आज मुझे समझ में नहीं आया। आपने कहा कि नहीं नहीं, ये मीडिया पर हमला नहीं। हमला तो मीडिया पर ही है भाई। इसको मतलब इस बात को स्वीकार करने में क्या दिक्कत है? ठीक है, तेजस्वी यादव हैं, उनके पिताजी लाठी चलाते थे। देखिए विनोद जी, हर्षवर्धन जी, विनोद जी और मैं बिल्कुल दोनों सहमत हैं। इस तरह की भाषा की कोई जगह नहीं है। तेजस्वी यादव को इस तरह नहीं बोलना चाहिए। ना ना ना, भाषा नहीं, ये मीडिया पर एक हमला है। सेकंड, एक मिनट। मैंने सिर्फ, देखिए हर्षवर्धन जी, मैंने सिर्फ ये डिस्टिंक्शन किया था कि उन्होंने मूत्र शब्द का इस्तेमाल मीडिया के लिए नहीं किया। सोर्स क्या होता है मैंने ये बताया था। पर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मीडिया की रिपोर्टिंग कैसे होती है, उस पूरी प्रक्रिया के बारे में इस शब्दों का इस्तेमाल सही है, बिल्कुल गलत है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हर्षवर्धन जी बोलिए। देखिए, मैं यही कह रहा हूं, मैं तो मतलब रिपोर्टर रहा हूं थोड़े कम समय। विनोद जी तो अभी भी हैं और बहुत लंबे समय से हैं, वो जानते हैं कि सूत्र का महत्व क्या होता है। हाँ, लेकिन अगर कोई नेता ये कहता है तो हमला मीडिया पर है, मानक जी, ये आप कहिए। ये हर किसी को बिल्कुल कहना सही है, पड़ेगा। मैं सहमत हूं ये उससे। इसमें कोई हाँ इफ बट मत रखिए। हाँ। मतलब विनोद जी भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, यहां तक कि आलोक जी भी जानते हैं, भले ही कुछ भी उसको तोड़ने मरोड़ने की कोशिश करें। ये मूल बात। दूसरा, मैं तो आपके शो पर और हर शो पर कह चुका हूं, सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आने से पहले मैंने बहुत कड़ाई से कहा था कि अगर आधार कार्ड के जरिए डीबीटी हो सकता है, लीकेज रुक सकती है, योजना पहुंच सकती है, तो आधार कार्ड को आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा। और आधार कार्ड से तो और आसानी होगी ना भाई। दूसरे कागज क्या फर्जी नहीं बन सकते हैं क्या? निवास प्रमाण पत्र जिसका कहिए बन जाएगा, जिसका कहिए जन्म प्रमाण पत्र। इसका मतलब ये होगा फर्जी सब बन सकता है, लेकिन पकड़ने का सबसे आसान रास्ता वो आधार में है, क्योंकि बायोमेट्रिक है, रेटिना। ये मैं आपके शो पर, आपको ध्यान में होगा, बहुत विस्तार से मैं कह चुका हूं, जब सर्वोच्च न्यायालय ने नहीं कहा था तब भी। अब आते हैं मूल मुद्दे पर। क्या चुनाव आयोग सूत्रों के हवाले से इसे प्लांट कर रहा है, या हम मीडिया वालों को हर वक्त खबर चाहिए इसलिए कोई भी खबर हम छोड़ते नहीं है? ऐसे कैसे आप, मतलब हम देख रहे हैं इतना मासूम भाव में विनोद जी ने भी कह दिया, आपने भी कह दिया, जैसे सब कुछ दूसरे लोग ही करते हैं, हम मीडिया के लोग हड़बड़ाए नहीं रहते। अरे प्रेस कॉन्फ्रेंस तय रहती है, फलाना पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस 3 बजे मुख्यालय में होगी, हम मीडिया के लोग उसके पहले से चलाते हैं। 3 बजे के पहले हमारा रिपोर्टर खड़ा होकर लाइव करता है, सब सूत्रों के हवाले से। भाई कहां काहे को ऐसे देश को भरमा रहे हैं आप लोग? मतलब ये तो न करिए ना, कम से कम थोड़ा सा। जिस तरह से देश में मीडिया काम करता है वो सब जानते हैं। अब उसके आगे की बात, हम लोग ये कह रहे हैं कि इस देश में पहले के चुनाव हो गए अगर किसी मतदाता सूची पर, आज क्यों? अरे भाई पता नहीं, मतलब मैं तो देश को कहूंगा कि खोज के वो इंदिरा जी वाला वो इंटरव्यू पढ़े। 70 के दशक का वो इंटरव्यू है जिसमें उन्होंने कहा कि असम में जिस तेजी में घुसपैठिए घुसे चले आ रहे हैं, ये असम के लिए बहुत बड़ी समस्या है। असम के नहीं, पूरे देश में वो घुसपैठिए जा रहे हैं। हमें सूझ नहीं रहा है कि कैसे इसको हम चिन्हित करके इनको बाहर निकालें, और ये समस्या अगर नहीं रोकी जा सकी तो आने वाले दिनों में बढ़ेगी। किसने कहा था? इंदिरा जी ने कहा था। आज हम यहां खड़े हैं, आज भी इस देश के राजनीतिक दल एकमत नहीं हो पाए। मानक जी, चिंता की बात नहीं है। हमें, आपको क्या पता नहीं है, हम लोग नोएडा में रह रहे हैं, किसको नहीं पता है कि उसके आसपास जरा सा थोड़ा सा खोजबीन करिए तो पता चलेगा कि जो महिला आपके घर में काम करने वाली बंगाली बता के आ रही थी वो बांग्लादेशी है। फिर आप कहेंगे कि ये खतरा है, 11 साल से इनकी सरकार है। बिल्कुल 11 साल से सरकार है, और नरेंद्र मोदी अमित शाह से सवाल पूछिए, उसके पहले राजनाथ सिंह थे। लेकिन ये भी तो सच है ना कि आप अभी भी, जब आप मोदी सरकार को जवाबदेह ठहरा रहे हैं, अभी भी आप नहीं कह रहे हैं कि भाई सब करके वही काम करो ना। कौन बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के साथ खड़ा हो रहा है? क्या ये देश को समझ में नहीं आ रहा है क्या? देश को तो ये समझ में आएगा ना। अच्छा, जब आप कह रहे हैं कि भाई गड़बड़ वोटर की वजह से कौन बना, तो भाई जो रिवीजन को नहीं कह रहा है,
वही होगा। मानक भाई 10 सेकंड दीजिएगा। भाई अगर हमारा हमारा वोट कटेगा तो हम तो खड़े होंगे, चिल्लाएंगे। और क्या इस देश में बांग्लादेशी और रोहिंग्या नहीं है? इसी सरकार में पहली बार, नहीं तो विनोद जी को कोई वाकया याद हो तो बताएं, क्योंकि वरिष्ठ है और ध्यान में भी होगा उनके। पहली बार मैंने देखा कि डिपोर्ट किया जा रहा है बांग्लादेशियों को पहचान कहीं 100, कहीं 200, कहीं 1000, कहीं 2000 वो मिल रहा है और मानक जी, 10 उनको सेकंड डिपोर्ट दीजिएगा। किया जा रहा है। इस देश में इस पर एक राय बननी चाहिए मारक जी। ये कोई राजनीतिक चर्चा का विषय नहीं है, ये देश की सुरक्षा का मसला है। और हमने मानक जी, फ्रांस बहुत अच्छा देखा, पॉइंट हमने किया। जर्मनी देखा, हमने अमेरिका देखा, हमने ब्रिटेन देखा, हर जगह ये जब घुस जाते हैं ना तो बड़े बड़े विकसित देशों की सरकारें चिन्हित नहीं कर पाती। आग लगती है तो घर जल जाते हैं, हत्याएं होती हैं, दंगे होते हैं। फिर भी अगर देश के राजनीतिक दल एक मत नहीं हो पा रहे हैं तो ये बड़ी चिंता की बात है। पूरे देश में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। अब देखिए, यहां कांग्रेस और वारिस पठान की भाषा एक हो गई। एक बात समझिए आप, ये अभी कह रहे थे ना हमारा बड़ा झगड़ा है, अभी आलोक भाई भी इनको बी टीम कहेंगे। कमाल है ये। मैं तो कह रहा हूं सबकी भाषा एक हो। क्या? बांग्लादेशी रोहिंग्या को चिन्हित करो, हर मतदाता जेन्युइन आए, जो भी गड़बड़ उसको निकाल बाहर करो। चलो जो अभी तक हुआ तय करिए ना। हर्षवर्धन जी एक सेकंड। अब देखिए, आप ही की बात का एक विरोधाभास बताता हूं। आप कह रहे हैं कि इलीगल्स को पकड़ो और बाहर निकालो। इलीगल्स को कैसे पकड़ेंगे अगर अब तक के सारे आधार हमने मान लिए और वैलिड मान लिए, उनके आधार पर वोटर लिस्ट में नाम आने लगे, तो कैसे पकड़ेंगे? सबको पता है आधार कितने फर्जी बने हैं इस देश में। नहीं मानक भाई, यही तो हम आप तो एक ही बात कह रहे हैं। मेरी बात में कोई विरोधाभास नहीं। मैंने उस दिन भी जब कहा था, आपको ध्यान में होगा। हाँ। बिल्कुल बन गए हैं ना ज्यादा आधार। हाँ। तो चिन्हित करो ना भाई, इतना कठिन थोड़ी ना है। आप तो कागज में बना, एसडीएम ने ठप्पा मार दिया। अच्छा ठीक है, ओके। यहां तो आप पकड़ मैं समझ गया। आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर वोटर लिस्ट में आ भी जाएं तब भी उनको पकड़ा जा सकता है।